जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। उनमें से ऋग्वेद के पैल सामगान के विद्वान जैमिनी और यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। अथर्ववेद में प्रवीण हुए दरुण नंदन सुमंतु मुनि। इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। उन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य पर शिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। कम समझ वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया जिससे इन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या जिन लोगों की स्मरण शक्ति कम है वे भी वेदों को धारण कर सके। वेद श्रवण के अधिकारी बनाए गए, इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में बैठते हैं। अब इनके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, ये सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। शौनकादि ऋषियों यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए कहने लगे, मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचार्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिसमें सभी वर्गों के लोग अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न और समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया। वे ही धर्म परम हंसों को प्रिय हैं और वे ही भगवान को भी प्रिय हो ना हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। श्री कृष्ण द्वयापन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवऋषि नारद जी आ पहुँचे। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवऋषि नारद की विधि पूर्वक पूजा की। इस पूरे अध्याय में ये बताया गया है कि किस प्रकार से वेद व्यास जी ने, शुकदेव जी ने मानव कल्याण के लिए विभिन्न विभिन्न रचनाएं की और उनको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया, जिससे उन लोगों को ये भी पता चला कि भक्ति में भेद नहीं होता, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष। इतना भी पता चला कि पिता से भी पुत्र आगे निकल गया भक्ति में। राजा परीक्षित का भी इस अध्याय में मुनि शुकदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसके कारण ये भगवत संहिता रची गई, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, जिसका उत्तर हमें आगे के अध्यायों में मिलेगा। सूत जी को शौनक जी ने ये भी कहा कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे और उनके कर्मों का भी हमें बताएं कि उन्होंने कैसे कैसे कर्म किए और किस तरह से 7 दिनों में उन्होंने भागवत सुनकर अपना कल्याण किया। तो इस तरह से श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस्या संहिताया प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने चतुर्थो अध्याय समाप्तम। जय श्री राम।